अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन 12 पे आते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 मिनट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर। तो एक चीज़ याद रखना, एनर्जी और वर्क डन इक्वल, सेम चीज़ है। समझ में आया? शायद थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, और अभी ये चीज़ मैं उतना समझा भी नहीं पाऊँगा। सीधा से समझो, एनर्जी और वर्क डन सेम चीज़ है। अभी इसको मैं उतना डीप में नहीं समझाने जाता, बेकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं हम लोग। एनर्जी और वर्क डन सेम होगा, इसका रीज़न एक समझ लो बस कि दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों का ऐसा यूनिट जूल है ना। यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर, मतलब फाइंड द वर्क डन बाय द हीटर, बस और कुछ नहीं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, पावर कितना दिया हुआ है? देखो, जो भी चीज़ फिजिक्स का न्यूमेरिकल अगर नहीं ना बन रहा है, ये बन भी रहा है, जो भी दिया हुआ है गिवन लिखो, कॉपी में आंसर में गिवन लिखो। जो गिवन जो दिया हुआ पावर इज इक्वल टू 3 किलोवाट हमेशा करो, ये आदत बना लो, अभी से आदत बना लो। आगे एक क्लास में बहुत सही हो जाएगा, न्यूमेरिकल तुरंत तुरंत बनेगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू लिख दिया 3 किलोवाट, और पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, किलोवाट नहीं, तो इसको वॉट में कन्वर्ट कर लिया। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो पावर इज इक्वल टू 3000 वॉट। टाइम 1 मिनट दिया है तो उसको सेकंड में करेंगे, हमेशा याद रखना 60 सेकंड। अब क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन जानते हैं हम लोग को, क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। क्यों? हम लोग को एनर्जी निकालना है, मतलब कि हम लोग को वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकल जाएगा। पी इंटू टी, 3000 वॉट इंटू 60 सेकंड इज इक्वल टू 1,80,000 जूल, बस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 13 पे आते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट है। तो ए पंप इज यूज टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल 60 मीटर डीप इन 20 सेकेंड्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन। ये स्टेटमेंट अब एकदम क्लियर रहता है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 न्यूटन, वही g इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो, अब जो दिया गिवन लिख लेते हैं। ए पंप इज यूज टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर, मास लिख लिया 100 kg फ्रॉम ए वेल 60 मीटर डीप, h इज इक्वल टू 60 मीटर लिख लिए। देखो, डीप और हाइट अभी सेम ही होगा, ठीक है। तो डीप लिख लिए, h लिख लिए, h कितना हो गया 60 मीटर, t हो गया, टाइम हो गया 20 सेकेंड, टाइम हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग गिवन लिख लिया। अब क्या लिखना है हम लोग को? वर्क डन बाय द पंप। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोग को पता है? एक पंप इज यूज टू लिफ्ट 100 kg फ्रॉम ए वेल 60 मीटर डीप। हाँ, तो 60 मीटर आप हम लोग को ले जाना है बस। फोर्स कितना लगेगा? 100 kg, 100 kg मास दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पे एकदम चल गया हम लोग। तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एफ इजिकल टू एम जी हम लोग पढ़े थे ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 इंटू 10, मास दिया हुआ 100 kg, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 न्यूटन हो गया फोर्स। यहाँ पे होगा 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन फोर्स हो गया, और डिस्टेंस कितना? 60 मीटर, तो 60,000 जूल हो गया, एक आंसर। बी क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। एम जी एच, एम जी एच याद होना चाहिए। एम डी एच होता है वैसे, एम जी एच खैर छोड़ो बकवास, एम जी एच, ठीक है। तो मास कितना है? 100 kg। अब यहाँ पे फोर्स मत रख देना, मार्स क्या बोल, मास ही रखना है, मास, MASS मास। तो मास कितना है? 100 kg। जी कितना है? 10, एम इंटू जी, एम इंटू जी, 100 इंटू 10 इंटू एच कितना है? 60, बस निकल गया। 60,000 जूल पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। पावर स्पेंड बाय द पंप, पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन हम लोग निकाल चुके थे कितना? 60,000 जूल बाय टाइम टेकन कितना? 20 सेकेंड, 60,000 बाई 20 इज इक्वल टू 3000 वॉट। एक और क्वेश्चन है, पावर रेटिंग ऑफ द पंप, स्टेट द अजम्पशन इफ एनी। पावर रेटिंग ऑफ द पंप वही होता है जो पावर वो सप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना है? 3000 वॉट। 3000 वॉट अगर है तो उसको हम लोग 3 किलो वॉट लिख देना, के स्मॉल है, ठीक है, याद रखना। एजम्पशन ये याद कर लो भी, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ याद रख लो। द पंप इज़ 100% एफिशिएंट, मतलब एकदम मस्त पंप है, सीधा है समझो। ये स्टेटमेंट याद कर लो, स्टेट द असम्पशन इफ एनी, सीधा ये स्टेटमेंट, द पंप इज़ 100% एफिशिएंट। दिमाग ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। अभी ये सब मैं नहीं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग को न्यूमेरिकल बेस्ड करना है। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 9 में भी, ये सब चैप्टर आएगा, आराम से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ अब।